इसी क्रम में मंच पर विराजमान इद्रीश बोहरा जी, उनके स्वागत के लिए हम निवेदन करेंगे श्री महेश पालीवाल जी से। भाई साहब लोकेश विजय जी के सदस्य के रूप में विराजमान महावीर मीणा है, और तू जरा भी साथ दे तो बात रंजीत गुप्ता जो इनके सुपुत्र हैं, राजीव गुप्ता, न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है जो खुशबू माँ के। 3 बजे 23वीं वार्षिक आम सभा उत्सव मैरिज गार्डन में बैंक संस्थापक महोदय माननीय श्री हरिमोहन जी शर्मा, पूर्व वित्त राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार एवं विधायक बूंदी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें बैंक के लगभग 2200 तक अंशधारियों की उपस्थिति आम सभा में हुई थी। वार्षिक आम सभा में अतिथि के रूप में हिंडोली विधायक श्री अशोक जी चांदना, के पाटन विधायक श्री CL जी प्रेमी, पूर्व विधायक श्री प्रहलाद जी गुंजल एवं पूर्व सभापति नगर परिषद बूंदी श्रीमती मधु जी नुवाल एवं उप सभापति श्री लटूर भाई उपस्थित रहे थे। इसका प्रथम बिंदु गत वार्षिक आम सभा 24/9/2023 की कार्रवाई की पुष्टि की गई थी। बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राजेंद्र सिंह हाड़ा के द्वारा गत वार्षिक आम सभा दिनांक 24/9/2023 की मिनट कार्रवाई को उपस्थित सदस्यों के समक्ष पढ़कर सुनाया गया, जिसकी उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पुष्टि की गई थी। द्वितीय बिंदु संचालक मंडल की ओर से अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 का अनुमोदन। बैंक अध्यक्ष श्री सत्येश शर्मा द्वारा वर्ष 2023-24 का वार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदन हेतु उपस्थित सदस्यों के समक्ष पढ़कर सुनाया गया था, जिसमें बैंक की प्रगति के आंकड़े आदरणीय CL प्रेमी साहब जिला अध्यक्ष कानून का अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय CL प्रेमी साहब विधायक केशवराय पाटन, मैं अतिथि देवो भव की परंपरा को ये स्वागत, ये अभिनंदन, ये हमारी राजस्थान की आन बान शान, ये है अपना राजपुताना नाग से तलवारों पर वार्षिक आम सभा जो छोटी काशी बूंदी की धरती पर पूरी है। ये हमारी संस्था का ध्येयवाक्य और उसी पर चलते हुए हम अनवरत हमारे 24वीं वर्षगांठ और 24 से 30 और 30 से 50 और 50 से उसी परंपरा का हम निर्वाह करते हुए इसी क्रम में हमारे जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान हरिमोहन शर्मा जी, अनुभवों से भरी हुई वो किताब हमारे दोनों मुख्य अतिथि और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय CL प्रेमी साहब का स्वागत हमारी संस्था के द्वारा किया गया। हम पुनः अतिथियों से निवेदन करेंगे का शर्मा जी मंच पर विराजमान है। मैं हमारे बैंक के कर्मचारियों से निवेदन करूंगा। गुंजन जी जोशी द्वारा गत आम सभा की कार्रवाई का आपके सामने ब्यौरा पूरा का पूरा प्रस्तुत किया। मधुवार आपको सारी बातें बताई गई। बुकलेट में भी आपके पास सारा तुलना चित्र और सारा ब्यौरा इसमें है। आप जो आज जिसका अध्ययन आपने किया होगा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कार्यकारी अधिकारी द्वारा जो एजेंडा की कार्रवाई की गई है, क्या आप उससे सहमत हैं या उसकी पुष्टि करते हैं, तो कृपया हाथ खड़ा करके अपनी सहमति प्रकट करें तो मैं आगे बढ़ूँ। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय के आदेश अनुसार मैं बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन के लिए मुझे आदेशित किया गया। मैं उनकी ओर से ये वार्षिक प्रतिवेदन आपकी सेवार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम तो अकेले चले थे जानिबे मंजिल की ओर,
लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। ऐसे जनप्रिय नेता हमारे माननीय भाई साहब हरिमोहन जी शर्मा ने 37-38 वर्ष पूर्व एक परिकल्पना करी कि बूंदी के आमजनों के लिए, छोटे तबकों के लिए, व्यापारियों के लिए बूंदी में एक ऐसी संस्था स्थापित की जाए जो बूंदी के लोगों को रोजगार से जोड़ सके, उनके आय व्यय को, उनके व्यापार को विकसित कर सके। इस सोच के साथ माननीय हरिमोहन जी शर्मा ने आज से 38 वर्ष पूर्व 1987 में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की, इस आपके बैंक की स्थापना करी और इस बैंक ने 1988 से आपका कारोबार चालू कर दिया, बैंक का कारोबार चालू किया। नहीं होता, एक पत्थर तो प्यार से उछालो यारो, और यही कर दिखाया हमारे संस्थापक हरिमोहन जी शर्मा ने। मैं अध्यक्ष जी की आज्ञा से इजाजत चाहते हुए उनके आदेश के अनुसार आपके प्रतिवेदन को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये उक्ति चरितार्थ हुई बैंक संस्थापक हरिमोहन जी शर्मा के हौसले, आपके विश्वास एवं भरोसे से आज आपका बैंक फर्श से उत्कर्ष की ओर अग्रसर है। ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की आज 24वीं आम सभा में आप सभी महानुभावों का आत्मिक स्वागत और अभिनंदन अध्यक्ष जी और संचालक मंडल की ओर से करता हूं। अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आपका बैंक अब 1 अरब 20 करोड़ 20 लाख 26,000 रुपए का पूंजीगत व्यवसाय करके सहकार क्षेत्र को गौरवान्वित कर रहा है, और ये हमारे सहकार क्षेत्र में बूंदी के लिए भी गौरव की बात है। सर प्लीज रिपीट दिस डाटा। जन बैंक दी बूंदी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 1 अरब 20 करोड़ 20 लाख 26,000 रुपए का पूंजीगत व्यवसाय करते हुए सहकार क्षेत्र को गौरवान्वित कर रहा है। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। बैंक के समस्त निर्देशों की पालना करते हुए वित्तीय वर्ष 24-25 में सकल लाभ 288.85 लाख एवं शुद्ध लाभ 2 करोड़ 7 लाख 85,000 अर्जित किया है, जो बैंक के अभूतपूर्व प्रगति का द्योतक है। बैंक अपनी स्थापना 1987 में पंजीकृत होने के पश्चात 88 में बैंकिंग का कार्य प्रारंभ कर 37 वर्षों से आपके सहयोग और विश्वास से निरंतर इतना लंबा सफर तय करते हुए ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। हमें ये कहते हुए भी गर्व हो रहा है कि आपका बैंक आपके आशीर्वाद एवं विश्वास के फलस्वरूप ही सहकार क्षेत्र के बैंकों में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने में सफल रहा है। मुझे ये कहते हुए भी गर्व हो रहा है कि आपके इस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक एवं सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों की यथासंभव पालना करने का प्रयास किया है। दोनों वरिष्ठ और दोनों ही एक दूसरे के दिल को चेक करते हुए एक बार जोरदार तालियां। ये हमारी वो पीढ़ी जिनसे विरासत में हमने बहुत कुछ सीखा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम, हम सबके आदरणीय राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद आदरणीय रामनारायण मीणा साहब, अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान केशवराय पाटन के विधायक और बूंदी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय CL प्रेमी जी, नगर परिषद बूंदी के उपसभापति आदरणीय लटोर भाई, जिला सहकार संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय ब्रजमोहन जी शर्मा साहब गण, जिन्होंने एक भरोसा करके जिस प्रकार से संचालक मंडल पर उन्होंने भरोसा किया, और उसी भरोसे के कारण आज
आज से 34 और 35 साल पहले लगाया गया एक छोटा सा पौधा आज विशाल वट वृक्ष के रूप में फल दे रहा है, लोगों को छाया दे रहा है। और जो गरीब काफ़ी छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे दुकानदार हैं, जिनको दूसरी बैंकें ऋण नहीं दिया करती, उनको भी हम लोग ऋण उपलब्ध कराते हैं ताकि वो अपने व्यवसाय को गति दे सके। वार्षिक प्रतिवेदन हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने विस्तार से आप सब लोगों को बता दिया। पूर्व की कार्रवाई का विवरण भी हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी ने आपको बताया। लगातार अपने स्थापना काल से बैंक लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है और ये एकमात्र ऐसा बैंक है संभवतः देश का जिन लाख रुपए हम लोग अगर किसी हमारे शेयर होल्डर का एक्सीडेंट में डेथ हो जाए तो 5 लाख रुपए की राशि हम उस अंशधारी के परिवार को उपलब्ध करवाते हैं। ये बहुत बड़ा काम है सामाजिक सरोकार का, वो काम भी हमारी बैंक कर रही है। और अन्य वाणिज्यिक बैंक है या राष्ट्रीयकृत बैंक है, उनकी तुलना में कहीं भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कमजोर नहीं है। सारी सुविधाएं जो अन्य बैंक देती है वो सारी तमाम सुविधाएं हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करें। मंच पर बूंदी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को सर्वोच्च उत्कृष्टता पुरस्कार हमें प्राप्त हुआ। ये पुरस्कार मैं आप सभी अंशधारियों को समर्पित करता हूँ, मेरे बैंक के सभी कर्मचारियों को, उनकी मेहनत को, संचालक मंडल के सभी साथियों के सहयोग को और संस्थापक महोदय जी के कुशल नेतृत्व को हम इस पुरस्कार को समर्पित कर रहे हैं। हम और अधिक उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर इस बैंक को लेकर जाएंगे। सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने बता दी और सबसे बड़ा जो आज हमने काम हम कर रहे हैं, बूंदी जिले की ऐसी प्रतिभाएं जो ग्रामीण अंचल से निकल कर आती है, उन प्रतिभाओं ने जिन्होंने 12वीं वाणिज्य में, 12वीं विज्ञान में, 12वीं कला में, 10वीं बोर्ड में, जिन्होंने राजस्थान बोर्ड से जिले में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके टॉप स्थान प्राप्त किया, आज हम उनको यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। और उन्हीं के साथ बूंदी BSNL में कार्यरत अधिकारी रहे हमारे मित्र दीपक गुप्ता जी और उनकी श्रीमती जी, जिन्होंने भी बूंदी गर्ल्स कॉलेज में अपनी सेवाएं दी, डॉक्टर श्रुति गुप्ता जी। उनके होनहार पुत्र भाई राजित गुप्ता ने ऑल इंडिया JEE मेंस में टॉप करके इस बूंदी का नाम रोशन किया, हाड़ौती का नाम रोशन किया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जिसके लिए हम जितनी तारीफ करें, जितनी एक बार जोरदार तालियां भाई राजित गुप्ता के लिए हम सब लोग उनका हौसला अफजाई करें कि ऐसी होनहार प्रतिभाएं हमारे बीच में एक छोटी से स्थान से निकलकर इस देश कर रही है। तो अब आज का ये कार्यक्रम भी हम उनको समर्पित कर रहे हैं, तमाम प्रतिभाओं को। और मैं आज हमने अतिथि के रूप में आदरणीय प्रहलाद जी गुंजल साहब को भी आमंत्रित किया था, लेकिन वो जयपुर में किसी कार्यक्रम में व्यस्त होने की वजह से कि हमारा शहर पुनः कहीं न कहीं व्यवस्थाओं पर चले, कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा तमाचा हमारी कानून व्यवस्था पर। और लीजिए अब हम उन पर जिसने ऑल इंडिया को पूरे भारत में जब परीक्षा हुई तो कहीं न कहीं ये वीरों की धरती का एक नौजवान जिसने कहीं और भी ऐसी अनेक प्रतिभाएं जिन्होंने जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, मैं गुंजन जी से निवेदन करूंगा कि वो सूची आप मंच तक लाएं और उन बालकों को हम श्री राम नारायण जी मीणा, श्री सतीश शर्मा जी, श्री CL प्रेमी साहब, श्री टीकम जी जैन साहब, उपाध्यक्ष श्री युद्धराज जी सोनी और कार्यकारिणी के संचालक मंडल के सभी सदस्यगण, कहीं न कहीं माता पिता से विरासत में जो शिक्षा के प्रति समर्पण की शिक्षा मिली, उसी से इतनी बड़ी विजय पताका और कहीं न कहीं उनके जो प्रारंभिक शिक्षा की जननी रही वो छोटी काशी बूंदी। इसी क्रम में हिमांशु बागड़ी 12वीं विज्ञान वर्ग
जिसमें वह दस्तावेज जिन्हें हम किताबें कहते हैं, जो जीवन की हमारी वो दीपक की ज्योति होती है, जिनको पढ़ने के बाद हम रोशनी के प्रकाश में चलते हुए उन्नति के शिखर को छूते हैं। इसी क्रम में 12वीं वाणिज्य में विजय जसोतानी श्री जवाहर, तालियां जरूर बजाते रहे आप इन सभी बच्चों के लिए। इसी क्रम बेटी से पहले माँ को जगना पड़ता है और फिर कहीं न कहीं वो माँ की प्रेरणा है। और अब शिव मीणा से हम आज रंजीत ने मैं एक बार और मौका दिया, एक बार जोरदार तालियां इस पूरी टीम, सभी अभिभावक उन बच्चों के लिए। वो पूर्व राज्य मंत्री और अभी बूंदी के विधायक हैं। मंच पर विराजमान रामनारायण जी मीणा साहब, जो 4-5 बार राजस्थान की विधानसभा की शोभा बढ़ा चुके हैं, MP हमारे रह चुके हैं, तो ऐसे शख्स को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। आदरणीय सतीश शर्मा जी, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के काफ़ी दिनों से अध्यक्ष का कार्यभार संभाल रहे हैं, वर्षों से बुधराज जी, टेकम जी बनते हैं, वो सोने को कैलकुलेट करके बनते हैं और रिजर्व बैंक की स्थापना इसी आधार पर हुई और फिर रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद स्टेट बैंक की स्थापना हुई। कोऑपरेटिव बैंक पहले से ही था और आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक के बाद बहुत बड़ा बैंक है। पहले SBJ हुआ करता था, स्टेट बैंक, सौराष्ट्र, पटियाला, बहुत सारी बैंकें थी, लेकिन सभी का अभी नेशनलाइजेशन हो गया है और एक बैंक हो गई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जहाँ तक मैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात करूँ तो इसका रजिस्ट्रेशन, हरिमोहन जी की 2 बात मेरे को बहुत अच्छी लगी और ये मैं समझता हूँ कि हमेशा हमेशा के लिए हरिमोहन जी याद किए जाएंगे। एक तो अर्बन कोऑपरेटिव के लिए इनको हमेशा याद किया जाएगा, दूसरा सुदामा सेवा संस्थान के उसमें भी इनको याद किया जाएगा। बहुत बिरले ऐसे लोग होते हैं जो कुछ करके जाते हैं, तो हरिमोहन जी उनमें से एक हैं। जहाँ तक मैं बैंकिंग की बात करूँ, बैंक जैसा कि अभी सतीश जी ने आपको पूरी वार्षिक प्रतिवेदन बुधराज जी ने पढ़ के बता दिया कि भाई बैंक की ये स्थिति रही, इतना प्रॉफिट हुआ, इतने कर्मचारी हैं, इतना लाभ हुआ, इतना हमने इतने लोन बांटे। तो बैंक में क्या है कि डिपॉजिट लेना और एडवांस देना, ये सिंपल एक बैंक का प्रोसीजर है। हम आपसे डिपॉजिट लेंगे और 2-3% का मार्जिन रख के हम उसको लोन में आपको देंगे। कई तरह की योजनाएं, कई तरह की स्कीम्स रिजर्व बैंक हमें गाइड करता है और उसी के आधार पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो या स्टेट बैंक हो या नेशनलाइज बैंक हो या आजकल बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं जो इजीली लोन दे देते हैं। लेकिन ये हमें वो लगता है कि सर हमें बहुत इजी लोन मिल रहा है, लेकिन वहाँ गड़बड़ी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जी, हमारे वरिष्ठ नेता और बूंदी के वर्तमान विधायक सामान्य हरिमोहन जी शर्मा साहब, विधायक माननीय CL प्रेमी जी, भाई टेकम जी, मुझे पदाधिकारियों का तो पता है ही नहीं, देखो मैं कल से नहीं, हम उसके हंसदार की नहीं, हंस इकट्ठा क्या करते थे उन दिनों में केसराय पाटन में रहा करता था। जी.के. दत्ता जी हमारे लीडर थे, मूलचंद जी, केदार जी वगैरह हमारे साथी हुआ करते थे। गणेश लाल बैरागी अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी उस काम में लगे थे। बड़ी मुश्किल से कोऑपरेटिव सेक्टर की
शुगर मिल स्टार्ट हुई। लेकिन जिस दिन शुगर मिल स्टार्ट हुई उस दिन पावर में दूसरे व्यक्ति थे, केंद्रीय गृह मंत्री आए थे। हम पांचों के पांचों उस फंक्शन को देखने के लिए, मन में लालसा थी कि हमारा कोऑपरेटिव शुगर मिल चालू हो रहा है। हम पांचों एक पेड़ के नीचे खड़े थे। तो समय, जिसको कहते हैं समय बलवान होता है, तो आपका समय ठीक है। बूंदी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक प्रोग्रेस कर रहा है, उसका मुख्य कारण है कि उसके संचालक ठीक है। और जब ईमानदारी से कोई काम करेगा तो निश्चित तौर पे प्रोग्रेस होगी। समय होता है, नेहरू जी ने कोऑपरेटिव का शुभारंभ किया था देश में। इसलिए शुभारंभ किया था, गरीब आदमी सूदखोरों के चुगल से बचे, मेहनत कश आदमी अपना संसाधन कोऑपरेटिव के जरिए कम ब्याज में लोन लेकर के चलाए। वो जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आज की नहीं है, ये नेहरू जी के ज़माने की है। वो आदमी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन विश्व आज भी नेहरू जी को याद करता है और इसके लिए मैं विश्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज स्थिति दूसरी है। सहकारिता को जो बढ़ावा मिला करता था पहले के ज़माने में, आज वो बढ़ावा नहीं मिल रहा है। जब आदमी शासन करता है तो उसकी विचारधारा बनती है। हाई कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, लोग बोलते नहीं उनके पक्ष में खिलाफ, वो भी फैसला देते तो उसमें भी जातिगत भावना निश्चित तौर पर प्रतिपोषित होगी और वो हमारे लिए खतरनाक है। भारत में से जातवाद कमजोर हो रहा था, लेकिन इन दिनों वो बढ़ रहा है। वो देश के लिए बहुत घातक हो सकता है और अलार्मिंग भी हो सकता है। सब मिलके देश को अपना माने, लेकिन आज तो कुछ ही लोग ठेका ले रहे हैं। आप सबने एकजुट होकर के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अपना माना, नतीजा है कि बैंक आगे प्रोग्रेस कर रहा है। तो मैं, क्योंकि हमारे दो विधायक बैठे हुए हैं, मैंने इस केडीए का जोरदार विरोध किया, किसी एक भी विधायक ने नहीं किया। और लोग सुस्त थे, चुप थे, क्योंकि दोनों पार्टी के नेता माननीय धारीवाल जी और माननीय ओम जी बिरला केडीए के पक्ष में थे, क्योंकि उससे कोटा का प्रभाव बढ़ने वाला था। जैसे भी बात आई, हमारे एयरपोर्ट का नाम बूंदी जुड़ा, भावना होती है अपनी जगह। आज गांव में मैं दोनों विधायकों से अर्ज करूंगा, चितावा में एक किसान को 4 बीघा 3 बीघा जमीन वर्षों पहले लौट हुई और पता नहीं केडीए के कागज में क्या था, वो जमीन सरकार के खाते लग गई। किसी के 100 वर्ष से पुश्तैनी बाप दादाओं की जमीन थी, उसके निर्माण तोड़ दिए गए। ये खड़ीपुर हो या दूसरा हो, इसके ऊपर आप दोनों को उठाना चाहिए, क्योंकि जो सरकार है वह सरकार मेरी निगाह में, हो सकता है मैं गलत मान रहा हूँ, वो पूंजीवादी व्यवस्था को मानने वाली सरकार है। क्योंकि पूंजीवाद हमारे लिए घातक है, हम समाजवाद के कोसक रहे हैं। ये चीज़ें हमें देखना पड़ेगा और देखना चाहिए। 24वें वार्षिक अधिवेशन पर मंचासीन हमारे भाई आदरणीय रामनारायण जी मीणा साहब, पूर्व सांसद, पूर्व उपसभापति विधानसभा, बैंक के मामले में अनुभवी और जनप्रतिनिधित्व करने वाले 2 बार विधायक वर्तमान में केशवराय पाटन से आदरणीय प्रेमी जी, अर्बन बैंक के अध्यक्ष जी, अर्बन बैंक के उपाध्यक्ष जी, सहकारी संस्थान के जिला के अध्यक्ष भाई ब्रजमोहन जी, पूर्व प्रधान भाई भगवान जी नोवाल, पूर्व नगर परिषद और मैं तो सोच रहा था भगवान का नाम लेने से ये सब काम हो जाएंगे, लेकिन भगवान का लो, मधु का लो, निशांत का लो, एक ही परिवार का राज है। सभी यहाँ पर बैंक के संचालक मंडल के सदस्यगण, यहाँ उपस्थित अर्बन बैंक के सदस्यगण और हमारे ब्लॉक कांग्रेस के, काराना ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्षगण और सभी,
सबसे पहले तो मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई दूं कि इस बैंक के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने का अगर किसी का कोई योगदान है, योगदान इस बैंक के सदस्य गणों का है। जो 10,000 के लगभग जो सदस्य हैं वो निरंतर निर्बाध रूप से जब से इस बैंक के चुनाव होना आरंभ हुआ, जब से आज तक इस बोर्ड तक के सदस्यों का नाम मैंने या हमने प्रस्तावित किया, आपने उन्हीं संचालक मंडलों के सदस्यों को, संचालकों को चुना। अगर आप चुनाव में इस प्रकार ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ इस बैंक के हितों को देखने के साथ साथ अगर संचालक मंडलों का चुनाव ऐसा ना करते तो ये बैंक इस सर्वोच्च शिखर पर नहीं पहुंचता। इसलिए सबसे पहले तो मैं संचालक मंडल के सदस्य चुनने के लिए इस अर्बन कोऑपरेटिव लोगों को चुना, जो पैनल हम सब लोगों ने आपके सामने रखा। तो सबसे पहले तो आप इस बैंक को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का अगर कोई नाम है तो संचालक मंडल के सदस्य। बैंक निरंतर प्रगति के पथ पर है और प्रगति के पथ पर रहेगा। एक आत्मसंतोष होता है मुझे भी कि जिस समय इस अर्बन बैंक की स्थापना की गई थी और 100 रुपये के शेयर होल्डर्स बनाए गए थे, 50,000 की पूंजी थी, 150 रुपये महीने का इसी बैंक के भवन में एक कमरा था। लेकिन इस बैंक को बनाने में 2 आदमियों का भी सक्रिय योगदान रहा, जिसमें एक का नाम है ओंकार लाल जी अग्रवाल और दूसरा नाम है चौथमल जी मास्टर। ये कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष थे और ये कोऑपरेटिव बैंक के एमडी थे। ये कंधे से कंधा लगा करके और साथ चलते रहे और किस प्रकार से बैंक का गठन होगा इसमें ओंकार लाल जी अग्रवाल का विशेष योगदान रहा और उसका ही प्रतिफल है कि हम इस बैंक की स्थापना कर चुके। सहकारिता के मामले में जैसा कि भाई रामनारायण जी अभी बता रहे थे, जीके दत्ता साहब का भी एक बहुत बड़ा योगदान इस सहकारिता के आंदोलन में रहा। जिस शुगर मिल की स्थापना हुई, अगर जीके दत्ता न होते, उनकी टीम न होती, तो ये भी सही है कि शुगर मिल की स्थापना ही नहीं होती। लेकिन हुआ क्या, शुगर मिल अपने ही लोगों ने, खुद ने ही अपने कर्मों से, कर्मचारियों के माध्यम से जिस प्रकार उसका सर्वनाश किया, उसकी जिम्मेदारी भी अगर कोई है तो वो हम ही लोगों की। इस प्रकरण से अलग हटकर मैं 2-3 बात बैंक वालों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी वित्तीय व्यवस्था ठीक है, लेकिन अभी आपका जो एनपीए है वो 10 पॉइंट समथिंग है। अगर आपने वसूली पे ज़्यादा जोर न दिया तो बैंक की आर्थिक स्थिति इधर उधर होने की संभावना तो नहीं है, लेकिन नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आप लोग जो यहाँ पर शेयर होल्डर्स बैठे हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन और प्रार्थना है कि जिन लोगों ने भी ऋण लिया है, कर्ज लिया है, और जिनको भी आपने हमने जमानत देकर के कर्ज दिलवाया है, उन लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो समय पर कर्ज जमा कराएं। और बैंक का जो भी संचालक मंडल है उससे भी मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर सख्ती भी करना पड़ेगा तो आप सख्ती करें, लेकिन एनपीए जो अभी है उसको कम करने का आप प्रयास करें। मैं इस बात के लिए भी बैंक की तारीफ करता हूं, जो मैं उसका देख रहा था कि आपने सही तरीके से पता लगाकर आपके प्रॉफिट इतना होने के बावजूद भी जो इनकम टैक्स केवल 66 लाख रुपए जमा कराना पड़ा, और आपने इनकम टैक्स के प्रावधानों का अपने सीए के माध्यम से पता लगाकर जो नई टेक्निक के आधार पर जो इनकम टैक्स कम करा करके 30-40 लाख रुपयों का बचत करवाया,
उसके लिए भी मैं संचालक मंडल के और अध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस प्रकार निरंतर सजगता बनी रहेगी तभी ये बैंक आगे जाएगा। राजस्थान जो पूरा एक फेडरेशन है सारे राजस्थान के पूरे अर्बन बैंक का, उसने भी पूरे राजस्थान में केवल मात्र बूंदी के बैंक की विशेष उत्कृष्ट सेवाओं के लिए, अच्छी फाइनेंशियल स्टेटस के लिए उन्होंने जो इस बैंक को राजस्थान में अच्छा मानकर इनका सम्मान अभी गत महीने की मीटिंग में किया है, उसके लिए भी मैं संचालक मंडल का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कर्मचारियों का जहाँ तक सवाल है, कर्मचारियों को भर्ती करने में इतनी टेक्निकल दिक्कतें हैं कि राजस्थान सरकार का इसमें पूरा हस्तक्षेप है और विधिवत रूप से किसी भी व्यक्ति को नियमित रूप से उसको अपॉइंटमेंट देने में सरकार के कानून इतने बाधक हैं कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बैंक को अनेक प्रयास करने पड़े तो भी वो संभव नहीं हो पा रहा है। हम कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बैंक में आपने रख रहे हैं, जो रेगुलर सर्विसेज में थे वो कई आदमी रिटायर हो गए, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर आप रख रहे हैं। तो मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर आपने हमने जो कर्मचारी रख रखे हैं वो निष्ठा के साथ ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं, इस बात के लिए तो आपको धन्यवाद। लेकिन अगर आप नियमित रेगुलर ग्रेड न दे पाए तो भी उनको उचित पारिश्रमिक मिले, इस बात पे भी अपने संचालक मंडल को गौर करना चाहिए कि जब तक उनको उचित सम्मानजनक आर्थिक स्थिति के हिसाब से और उसके हिसाब से जब तक उनको वेतन न मिलेगा, जब तक उनकी एफिशिएंसी में कमी आएगी। तो मेरा संचालक मंडल से भी निवेदन है कि उन जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमने जो कर्मचारी रख रखे हैं उनको भी सम्मान पूर्वक वेतन मिले, सुविधाएं मिले, ये मेरा आपसे निवेदन है। मैं अधिक नहीं कह करके अगर आप आइए तो मैं और अधिक समय नहीं लेकर के आपसे यही निवेदन करता हूँ, जो भी अंशधारी हैं वो जब कभी भी आगे भी संचालक मंडल के सदस्यों का चुनाव का समय आए तो जिस प्रकार आपने अब तक अपने विवेक से एक सोच के एक ढंग से काम करने वाले ईमान चुना है, उसी प्रकार का आप भाव रख करके ऐसा ही संचालक मंडल बनाओगे तो लगातार ये बैंक जिस प्रकार से आज तक ये उन्नति के शिखर पर पहुंच रहा है, ये उन्नति के शिखर पर पहुंचता रहेगा। यही एक बैंक है राजस्थान में। ये बातें, इस बैंक की ये समय, ये प्यार, ये दुलार, इसी क्रम में श्री हरिमोहन शर्मा जी देने के बाद श्री युद्धराज जी सोनी बैंक उपाध्याय धन्यवाद प्रेषित करें। धन्यवाद के पहले आज का जो सरस संचालन किया भाई कवि भूपेंद्र जी राठौर ने, उसके पहले आएंगे कि आज के संचालन करने वाले भूपेंद्र जी, आदरणीय रामनारायणी मीना साहब, पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी सम्मानित सदस्य जो यहाँ पधारे, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, संचालक मंडल की ओर से धन्यवाद देता हूँ। ओमकार धन निरंकार दम मदार। अर्बन बैंक का 24वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया है, क्या ये बैंक निरंतर प्रगति के पथ पर है। ये 24वां वार्षिक अधिवेशन है। हम हर वर्ष आम सभा करते हैं और आम सभा के माध्यम से बैंक का लेखा जोखा, उसकी प्रगति की जो भी रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि 50,000 से चालू किया गया बैंक आज 1 अरब और 20 करोड़ रुपए से भी अधिक की डिपॉजिट्स के साथ आगे बढ़ गया है। इसमें संचालक मंडल के सदस्यों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और अंशधारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि वो निरंतर जब से चुनाव हुए हैं, जब से मेरे द्वारा प्रस्तावित
संचालक मंडल के सदस्यों को ही बहुमत देकर के विजय बनाते हैं और इसके लिए भी मैं अंशधारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। नई पहल शुरू की गई है प्रतिभावान नई शुरुआत जो की है, सामाजिक सरोकार भी बैंक को करना चाहिए। उस सामाजिक सरोकारों के अंतर्गत जो प्रतिभावान छात्र छात्राओं को जिन्होंने टॉप किया है उनका भी सम्मान करने का जो फैसला किया है और आगे आने वाले आम सभा में भी इसी प्रकार के सम्मान करने का हम निरंतर निर्णय लेकर के सम्मानित करते रहेंगे। अब आज 24वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया, किस संबंध में चर्चा हुई है, क्या है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का 24वां वार्षिक अधिवेशन जो हमारा 2024-25 की जो भी हमारी रिपोर्ट कार्ड है वो हम अंशधारियों के बीच में प्रस्तुत करते हैं और कोई कमियां होती है तो हम सुझाव अंशधारियों से प्राप्त करते हैं और फिर उन सुझावों पर रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार हम उन सुझावों पर अमल करते हैं। यह लेखा जोखा लगातार 24 वर्षों से अनवरत हमने जारी किया हुआ है ताकि पारदर्शिता बने रहे और बैंक के सारे जो भी गतिविधियां हैं उस पर अंशधारियों की भी पैनी नजर रहे। हम लगातार अपने स्थापना काल से बैंक ने काफ़ी उत्तरोत्तर प्रगति करी है और इस पारदर्शिता के कारण ही आज हम इस मुकाम पर पहुंच पाए क्योंकि लगातार हमने रिजर्व बैंक की गाइडलाइन से और राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग के नियमों के अंतर्गत इस बैंक को चलाने का काम किया है और 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल क्लेम हम अपने अंशधारियों को देते हैं। एटीएम कार्ड की सुविधा हम अपने अंशधारियों को देते हैं, खाता धारकों को देते हैं। हमने इसके साथ ही नेफ्ट और आरटीजीएस ताकि 1 मिनट में पैसा किसी भी देश के किसी भी कोने से हमारी बैंक में पैसा आ सकता हो और यहाँ से किसी भी बैंक में यहाँ से पैसा आप भेज सकते हो। ये तमाम सुविधाएं हैं जो अन्य बैंकों की तुलना में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की हर क्षेत्र में है।